Hi everybody, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। द फर्स्ट टॉपिक वुड बी व्हेन इट कम्स टू, जब बारी आती है। अगर कोई भी वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी दिखाएंगे, अगर वर्ब नहीं होगा तो सिंपली आप नॉन रखेंगे। ओके, जैसे जब बोलने की बारी आती है तो वह चुप हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ही शट्स अप। जब मेहनत करने की बारी आती है तुम हिम्मत हार जाते हो। व्हेन इट कम्स टू वर्किंग हार्ड यू गिव अप। जब खाना पकाने की बारी आती है तो वह खुशी खुशी पकाती है। When it comes to cooking food, she cooks happily. जब काम करने की बारी आती है तो उसके सिर में दर्द होता है। When it comes to working, he has a headache. For fear of. For fear of का मतलब होता है के डर से। अगर आप कहते हैं बच्चे कुत्तों के डर से भागने लगे, Children started running away for fear of dogs. वह पीटे जाने के डर से स्कूल नहीं गया। He didn't go to school for fear of being beaten. तूफान के डर से आज मैं घर पर ही रहा। Today I stayed at home for fear of storm. दुर्घटना के डर से वह कार नहीं चलाती। She does not drive the car for fear of accident. The next one, mark my words. लिख कर ले लो। अगर आप कहते हैं लिख कर ले लो, ये दोस्ती नहीं चलेगी। Mark my words, this friendship will not last. लिख लो, इस पर परेशानी होगी। Mark my words, there will be trouble over this. लिख कर ले लो, वह कभी न कभी बदला लेगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल टेक रिवेंज सूनर और लेटर। लिख कर ले लो, वह यहाँ कभी नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नेवर कम हेयर। देर इज़ समथिंग, जिसका मतलब होता है कुछ तो बात है। अगर आप कहते हैं कुछ तो बात है जो वह इतना हंस रहा है। देर इज़ समथिंग दैट ही इज़ लाफिंग सो मच। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। देर इज़ समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी। कुछ तो बात है कि वह जाने के लिए तैयार नहीं है। देयर इज़ समथिंग दैट ही इज़ नॉट रेडी टू गो। कुछ तो बात थी, वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। देयर वॉज समथिंग दैट शी डिडंट वॉन्ट टू मीट यू। द नेक्स्ट वन, द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट, हैरानी की बात तो यह है कि, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। जैसे हैरानी की बात तो यह है कि उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही गॉट लीव्स फॉर 1 वीक। हैरानी की बात तो यह है कि उसका प्रमोशन हो गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही वॉज प्रमोटेड। हैरानी की बात तो यह है कि वह जानबूझकर झूठ बोल रहा था। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही वॉज लाइंग नोइंगली। हाउ कम, हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। अगर आप कहते हैं ऐसे कैसे वह तुम्हें गाली दे सकता है तो कहेंगे हाउ कम ही कैन अब्यूज़ यू। ऐसे कैसे तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। हाउ कम यू स्लैप्ड हिम। ऐसे कैसे तुम्हें जाने नहीं देगा। हाउ कम ही विल नॉट लेट यू गो। ऐसे कैसे वह खाना नहीं पका सकती। हाउ कम शी कांट कुक फूड। ऐसे कैसे तुमने किताबें खो दिया। हाउ कम यू लॉस्ट द बुक्स। ऐसे कैसे मैंने उसे डांट दूंगा। हाउ कम आई विल स्कॉल्ड हिम। मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। पैसे बचाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। दम है तो बोल कर दिखा। शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो मार कर दिखा। शो बाय बीटिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो छू कर दिखा। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो जाकर दिखा। शो बाय गोइंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो गाली देकर दिखा। शो बाय अब्यूजिंग इफ़ यू हैव पावर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शुक्र मनाओ। शुक्र मनाओ को इंग्लिश में आप कहेंगे बी ग्रेटफुल दैट। ओके, शुक्र मनाओ वो जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। शुक्र मनाओ हमें कुछ नहीं हुआ। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू अस इन नो टाइम, जिसका मतलब होता है देखते ही देखते। अगर आप कहते हैं देखते ही देखते 10 बज गए। इट्स 10 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते वह गायब हो गया। ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम। ओके, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इन नो टाइम। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते खाना ख़त्म हो गया। द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम।